गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जन्माद्यसितोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेन ब्रह्मेदादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यतोत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं पितृदेव सभी की और भगवत रस के ऋषिवृंद सभी के कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग पुनः आज श्रीमद् भागवत जी का एक मंत्र का श्रवण करते हैं। प्रथम स्कंद में है, चतुर्थ अध्याय में है, मंत्र संख्या 19 हम लोग मंत्र का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानामवीक्ष्य वैदिकम वेदधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम। अर्थात उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे व्यास जी जब ध्यानस्थ थे, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से विचार किए कि सभी लोग किस प्रकार से भगवत रस के रसिक बने, भगवत चरण में उनकी प्रीति हो और अंत में भगवान के साथ हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि वेदोक्त जो चातुर्होत्र है, वेद में जो यज्ञ करने का विधान बताया गया है, इससे क्या होगा, लोगों के हृदय जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध हृदय से जब ईश्वर का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गायन करेंगे, तो फिर क्या होगा, तो उनमें उनकी बुद्धि लगेगी। और जब ईश्वर में बुद्धि लगेगी तो ऑलरेडी संसार से बुद्धि हट जाएगी। क्योंकि ये मन तो एक है ना। जब मन एक है तो कहीं एक ही जगह एक समय लगेगा। ऐसा बात थोड़ी है कि घर में भी लगेगा और प्रभु में भी लगेगा। जी नहीं, मन तो एक है। इसीलिए हमारी गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, मेरा मन तो एक है, वो तो कान्हा लेके चला गया, अब मैं बेमन हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तुम जो इतना सुंदर उपदेश दे रहे हो हे उद्धव जी महाराज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपकी ये बुद्धि, जो एक मन था वो तो चला गया कन्हैया के साथ। सही बात। तो और कहा भी गया है, मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन जो है कारण और संसार में बंधने का और यहाँ से छूटने का एक ही कारण है मन। और खास करके कलयुग में कहता हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। अर्थात संसार में नाम के सिवा और कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ उस कर्म के जितने विधान हैं, जितने नियम हैं, वो अच्छे ढंग से हो ही नहीं सकता है। तो सबसे आसान है भगवान का नाम ले लो। किसी भक्त का कहना है ना, जिस देश में
जिस भेष में जिस गाँव में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जहाँ कहीं भी हो, जिस जगह पर हो, जिस अवस्था में हो, उसी अवस्था में राधा राधे राधे करते हो, सब कल्याण हो जाए। तो लेकिन उस समय तो इतना बड़ा कर्म तो हो नहीं सकता, तो वो तो युग का प्रभाव है, सब युग का अलग अलग। तो इस युग में हमारे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो व्यास जी महाराज हैं वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो उन्होंने ये इसके लिए मनुष्य ठीक से काम करे, उनको सभी कर्म अच्छी ढंग से समझ में आ जाए और सरल हो, इसके लिए उन्होंने वेद के 4 विभाग कर दिए, वेद को 4 भागों में बांट दिए। आइए हम लोग कुछ प्रभु का नाम ले लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण गुरु चरणों अर्पणमस्तु।